बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 1, जिसमें हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन और इसके एसेंशियल्स सीखे। आज की वीडियो में हमारे टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ को-ओनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स दो हैं, जिनमें से एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप है और दूसरी पार्टनरशिप एट विल। Particular partnership, a partnership which is created for any particular ventures or undertakings or for a specific time period. Such partnership is dissolved on completion of venture or on expiry of the period. Particular partnership किसी मखसूस वेंचर या किसी मखसूस टाइम पीरियड के लिए क्रिएट होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को एक ब्रिज बनाने के लिए 7 बिलियन रुपए देने का वादा किया, जिसको मिस्टर ए ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इस ख़ास वेंचर को सरअंजाम देने के लिए पार्टनर बना दिया। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने इस ख़ास वेंचर के लिए पार्टनरशिप का एक रिलेशन बना दिया। चूँकि ये पार्टनरशिप महज ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने तक है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। अ पार्टनरशिप वेयर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर टर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। सच पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड when any of partner give a notice in writing to firm that he intends to dissolve the firm. पार्टनरशिप एट विल किसी ख़ास वेंचर या किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। यह पार्टनरशिप किसी भी वक्त डिज़ोल्व हो सकती है। पार्टनर्स जब चाहें इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहता है, तो उसके जाने से जो 4 पार्टनर्स की पार्टनरशिप बनी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो रिमेनिंग 3 पार्टनर्स होते हैं वो दोबारा से अपनी पार्टनरशिप बहाल कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जिनमें हैं एक्चुअल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर। Actual partner, this is a partner who is actively engaged in the conduct of the business and is known to third parties as partner. Public notice is required if he retires from the firm. Actual partner business के सारे अफेयर्स मैनेज करता है और थर्ड पार्टीज़ को भी इल्म होता है कि ये बंदा फर्म में पार्टनर है। थर्ड पार्टीज़ वो होती हैं जिनका पार्टनरशिप में इंटरेस्ट होता है, या तो वो फर्म को सामान सप्लाई करते हैं या फिर वो पार्टनर्स के क्रेडिटर्स होते हैं। एक्चुअल पार्टनर जब फर्म से रिटायर होता है तो उसके लिए पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसने किसी का लोन देना है या कोई भी तल्लक बना हुआ है तो वो पार्टनर से ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकें। दूसरा पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर। This is a partner who is not actively engaged in the conduct of the business and is not known to third parties as a partner. A sleeping partner is not required to give notice if he retires from the firm. Sleeping partner का फर्म के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। बिजनेस की कंडक्शन में वो इंटरफेयर ही नहीं करता। अब जब वो बिजनेस मैनेज ही नहीं करता तो किसी भी थर्ड पार्टी से उसका लेना देना नहीं होगा। जब पब्लिक से उसका कोई वास्ता नहीं तो वो जब मर्ज़ी चाहे फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट का नोटिस देने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। नेक्स्ट है साइलेंट पार्टनर। दिस इज़ अ पार्टनर हु बाय एग्रीमेंट हैज़ नो वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। साइलेंट पार्टनर मैनेजमेंट से इंटरफेयर ही नहीं करता। बिज़नेस कैसा चलाया जा रहा है, बिज़नेस कौन चला रहा है, इससे साइलेंट पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ये वो पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस शेयर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। इसके बाद है सब पार्टनर। इफ़ अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट विद आउटसाइडर
Such an outsider is called a sub-partner. A sub-partner has no direct relation with partnership and has no right or liabilities for partnership. अगर एक पार्टनर किसी आउटसाइडर के साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो आउटसाइडर सब पार्टनर कहलाएगा। वो आउटसाइडर होगा कौन? एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसने पार्टनर को लोन दिया है और लोन की अदायगी वो अपना प्रॉफिट देकर करेगा। इस तरह वो आउटसाइडर सब पार्टनर बन जाएगा। लेकिन याद रहे, वो आउटसाइडर सिर्फ नाम का पार्टनर होगा, बाकी उसके कोई भी राइट्स या लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी, उसका पार्टनरशिप से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनरशिप बेसिकली बिजनेस करना नहीं होता। ये सिंपली किसी एसेट या किसी प्रॉपर्टी में दो या दो से ज़्यादा बंदों की ओनरशिप को कहते हैं। अब इसको पार्टनरशिप से कंपेयर करते हैं। पार्टनरशिप में हमने जो एसेंशियल्स पढ़े थे उन्हीं की बेस पर हम ओनरशिप में फ़र्क देखेंगे। पार्टनरशिप में था कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सनस का होना लाजमी है, तो मैक्सिमम 20 यहाँ पर होते हैं पार्टनर्स, जबकि जो को ओनरशिप होती है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, 20, 40, 50, इवन ग्रेटर देन 50। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर पार्टनरशिप कायम होती है, जबकि को ओनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। सिंपली किसी चीज़ के मालिक बन जाना, जैसे दो भाई विरासत से एक की प्रॉपर्टी को 50-50% ऑन कर रहे हों। पार्टनरशिप में तीसरा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, जबकि को ओनरशिप में बिजनेस ही नहीं होता, तो फिर प्रॉफिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में देयर मस्ट बी अ बिजनेस के बिजनेस होना चाहिए, जबकि को ओनरशिप में बिजनेस नहीं होता, ये पढ़ चुके हैं। और जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी फर्म के एजेंट होते हैं, जबकि को ओनरशिप में जब बिज़नेस नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो एजेंट क्या होंगे, कैसे होंगे? तो ये 5 डिफरेंस है पार्टनरशिप और को ओनरशिप में। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।